तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे चैप्टर में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर होता क्या है। उसके दो सेमीकंडक्टर के नाम बताएंगे। द सब्सटेंस whose resistivity lie between that of conductor and insulator are called semiconductor। सेमीकंडक्टर क्या होती है? जिसकी रजिस्टिविटी दो उसके बीच में लाई होती है, किस किस के, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है, आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर, उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो बेस्ट एग्जांपल है किसके? सेमीकंडक्टर के। वैसे सिलिकॉन सबसे अच्छा है सेमीकंडक्टर जर्मेनियम के मुकाबले। नेम द थ्री सब्सटेंस हुज रजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब ये भी पूछ लेता है, ये टिक द करेक्ट में पूछ लेता है। जैसे दे देगा वो कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो इसमें से आप किसी में भी टिक लगा सकते हैं और दो तीन सब्सटेंस के और नाम दे देगा जो सेमीकंडक्टर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेम थ्री सब्सटेंस हुज रजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसे दो सब्सटेंस बताओ कि दोनों थ्री सब्सटेंस बताओ जिसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है किसी इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। वैसे तीन बताओ, कार्बन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये इसके आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय डोनर इम्प्योरिटी? राइट एनी टू डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी वो रहती है जो किसी भी सेमीकंडक्टर में अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, जो उसको हम इम्प्योरिटी, मतलब जैसे एक सोना होता है उसमें वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में वो टूट जाता है, तो हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, निकल हो गया, ये हम उसको उसके अंदर मिलाते हैं ताकि वह हार्ड रहे, वो टूटे नहीं। वरना असली सोना होगा प्योर फॉर्म में 24 कैरेट में, तो वह टूट जाएगा जल्दी से। इसलिए इसी तरह डोनर इम्प्योरिटी वो रहती है इसमें सेमीकंडक्टर में जो अपनी भूमिका निभाती है, जो ताकि सेमीकंडक्टर अच्छे से वर्क कर सके। द इम्प्योरिटी विच प्रोवाइड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू अ सेमीकंडक्टर। जो इसमें जो इम्प्योरिटी रहती है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू अ सेमीकंडक्टर, कंडक्शन का काम करती है सेमीकंडक्टर में। इस कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी, इसको हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। और इसके जो एग्जांपल रहेंगे वो रहेगा आर्सेनिक एंड एंटीमनी। डोनर आर इट्स एग्जांपल, ये इसके एग्जांपल हो गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मीन बाय डोपिंग? डोपिंग का मतलब क्या हो गया? डोपिंग का मतलब वो हो गया किसी भी हम मिक्सिंग करते हैं, ट्रिवेलेंट और पेंटावेलेंट, अगर हम मिक्सिंग करते हैं इम्प्योरिटी और उसको इम्प्योरिटी हम मिक्सिंग करते हैं ताकि उसको हम इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी क्या कंडक्टिविटी को, इस कॉल्ड डोपिंग कहते हैं। मतलब इसका साफ साफ मतलब ये हो गया डोपिंग का कि हम किसी भी सेमीकंडक्टर में हम ट्रिवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, इंक्रीज किसकी कंडक्टिविटी का, इस कॉल्ड डोपिंग, उसको हम डोपिंग बोलते हैं। हाउ आर माइनॉरिटी कैरिंग चार्ज produced in P type and N type semiconductor? How many minority charge carrier are produced due to breaking of covalent bond? मतलब माइनॉरिटी क्या कैरी करती है? प्रोड्यूस किसको? ब्रेकिंग करने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेकिंग करने के लिए। ठीक है, नेम द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमें माइनॉरिटी चार्ज बताना है, मतलब कौन कौन से चार्ज किस किस में टाइप में रहते हैं सेमीकंडक्टर। पी टाइप में रहते हैं इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में रहते हैं होल्स। होल्स को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं और होल्स भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। विथ विच इम्प्योरिटी इज जर्मेनियम डोप टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम के साथ किस चीज़ की डोपिंग करनी पड़ेगी? जर्मेनियम इज डोप विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक। जर्मेनियम में अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दें किसकी तरह? आर्सेनिक की तरह, टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो वह एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। राइट द नेम ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी करंट कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब हमें बताना है कि
मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करंट कैरियर एन टाइप में कौन कौन सा मेजॉरिटी रहता है और कौन कौन सा माइनॉरिटी चार्ज रहता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी करंट कैरी आर इलेक्ट्रॉन, मतलब एन टाइप में जो सबसे ज़्यादा रहता है ना, मेजॉरिटी कैरियर आर इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी करंट कैरियर आर होल्स। अच्छा, एन टाइप में होल्स, अच्छा, हाँ। मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा क्या रहता है इसमें, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहता है, और माइनॉरिटी करंट कैरी होल मतलब सबसे कम क्या रहता है, माइनॉरिटी मतलब सबसे कम मतलब हो गया होल्स मतलब प्रोटॉन सबसे कम रहता है एन टाइप में। इफ़ in a semiconductor number of free electron Ne is equal to a number of holes, then what kind of this semiconductor is। इसमें पूछा गया है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन Ne, जो Ne है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, मतलब नंबर ऑफ होल्स के इक्वल हो जाए तो व्हाट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर, इसको हम किस टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये रहा वो क्वेश्चन, इसको हम किस टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। दिस इज प्योर और इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर। प्योर और इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंसेंट्रिक और प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ड्रॉ रिवर्स बेस्ड सर्किट पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बनाना है हमें, किसमें, रिवर्स बेस्ड में। रिवर्स बेस में ये रहा पीएन जंक्शन प्लस माइनस, तो हमें रिवर्स बेस में पीएन जंक्शन बनाते हैं। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि इसका डायग्राम ये होता है, इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं एन। ये होता है, इसका मतलब रहता है पी मतलब रहता है एनोड और एन मतलब रहता है कैथोड। ठीक है, अगर हम पी, ये पी हो गया और ये एन हो गया, पी एन जंक्शन, अगर हम एनोड से कैथोड वो करेंगे जोड़ेंगे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह से जो हमारा वो रहेगा सर्किट रहेगा वो काम नहीं करेगा, इसलिए हम इसको रिवर्स बेस सर्किट बोलेंगे। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन आ गया। इन द जंक्शन डायोड शोन इन द फॉलोइंग फिगर, फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस। अब हमें बताना है इसको कि जो ये जंक्शन दिया है हमें, ये फॉरवर्ड बेस्ड है, रिवर्स बेस्ड है। जंक्शन डायोड इज रिवर्स बेस्ड। रिवर्स बेस्ड इसलिए है क्योंकि इसका जो प्लस है, इसका जो माइनस है और ये प्लस है, जो है माइनस किसके लिए रहता है, अर्थिंग के लिए रहता है। अगर ये अर्थिंग में जुड़ा होगा माइनस, तो चार्ज कुछ भी नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसलिए। और अगर ये यहाँ पर रिवर्स इसलिए है क्योंकि ये चार्ज जा रहा है, ठीक है, और चार्ज आ रहा है, चार्ज प्लस से जाता है, तो प्लस प्लस कुछ भी नहीं होगा इसलिए, और माइनस कुछ भी नहीं होगा, इसलिए रिवर्स बेस है। बस ये समझ जाना कि अगर P और N, अगर N किसी भी पावर या वोल्ट से जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, रिवर्स बेस्ड। रिवर्स बेस्ड मतलब नॉन फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन वेरी शॉर्ट की तरफ चलते हैं। स्टेट नेम ऑफ चार्ज कैरियर इन द फॉलोइंग। इसके हमें चार्ज बताना है, किस किस में क्या होता है। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रहते हैं, मतलब उसमें इक्वल रहते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर में क्या होता है, देयर, इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता, ना इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो रहते हैं, होल्स रहते हैं। ठीक है, व्हाट इज होल्स। अब होल्स क्या होते हैं, व्हाट डज इट बिहेव, उसका बिहेव कैसा होता है होल्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। अ वैकेंसी ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इम्प्योरिटी एटम इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड होल। मतलब हमें वैकेंसी, एक्स्ट्रा वैकेंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की,
ऑफ एन इम्प्योरिटी एटम इन पी टाइप। पी टाइप में कोई भी इम्प्योरिटी एटम रहता है सेमीकंडक्टर के, इट्स कॉल्ड होल, उसको हम होल से बोलेंगे। इट बिहेव लाइक पॉजिटिव पार्टिकल, वो एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, मतलब प्रोटॉन की तरह, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। द सेमीकंडक्टर विच इज मेड बाय डोपिंग एन इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर विद अ ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी, अगर हम किसी भी